इसके अलावा हमें SLE में क्या मिलता है, सीरोसाइटस, उसमें प्लूराइटिस होती है, प्लूराइटिक पेन होता है या रब, और एविडेंस ऑफ द प्लूरल एफिजन होता है। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस भी हो जाती है। रीनल डिसऑर्डर में हमें SLE में परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया होता है जो कि मोर देन 0.5 ग्राम पर 24 आवर होता है, या फिर रेड सेल्स की कास्ट। न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर में सीजर्स होते हैं पेशेंट को, साइकोसिस, माइलाइटिस, न्यूरोपैथी इन द एब्सेंस ऑफ द ऑफेंडिंग ड्रग्स या फिर अदर कॉज। हीमोलाइटिक अनीमिया हमें मिलती है SLE में। ल्यूकोपीनिया या लिम्फोपीनिया, देखिए ल्यूकोपीनिया में 4.0 × 10⁹ सेल्स, इतने सेल्स होते हैं टोटल ऑन 2 और मोर ऑफ द ओकेजन, या फिर लिम्फोपीनिया होती है यानी 1.5 × 10⁹ सेल्स और 2 और मोर ओकेजन। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होती है 100 to 110 to 9 इन द एब्सेंस ऑफ द ऑफेंडिंग ड्रग्स एंड अदर कंडीशन। देखिए अब इम्यूनोलॉजिक क्राइटेरिया में हमें क्या मिलता है SLE में, एंटी न्यूक्लियर इम्यूनोबॉडीज़ होती हैं, ANAs। ये एबनॉर्मल टाइटर होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का, इम्यूनोफ्लोरेसेंस से हमें पता चलता है। डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी, ये एबनॉर्मल टाइटर इसका भी होता है। एंटी-SM एंटीबॉडीज़, एंटी-SM एंटीबॉडी यानी कि एंटी-सिमिथ एंटीबॉडी, इसकी प्रेजेंस टू द सिमिथ न्यूक्लियर एंटीजन होती है। एंटी-फोस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। देखिए पॉजिटिव फाइंडिंग एंटी-फोस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ की बेस्ड है नंबर 1 एबनॉर्मल सीरम लेवल IgG का या IgM का, एंटी कार्डियोलिपिन, ठीक है, एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज़। दूसरा होता है पॉजिटिव टेस्ट फॉर द लूपस एंटीकोगुलेंट यूजिंग द स्टैंडर्ड टेस्ट। तीसरा होता है फास्ट पॉजिटिव सीरोलॉजिक टेस्ट फॉर द साइफिलिस, जिसको पॉजिटिव होता है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ और कंफर्म हो जाता है बाय नेगेटिव ट्रिपोनेमा पैलिडियम एम्बोलाइजेशन की वजह से, या फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसके अलावा हमें सीरोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में हमें लो कॉम्प्लीमेंट मिलता है यानी लो C3 C4 या CH50 होता है। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट में हमें क्या मिलेगा, अस्से फॉर द एंटी रेड सेल एंटीबॉडी इन द एब्सेंस ऑफ द क्लिनिकली एविडेंट हीमोलाइटिक अनीमिया। तो हमने सारा टेबल देखा, तो ये क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ होता है। हाउएवर डिजीज़ वेरी हेट्रोजीनियस है और पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट कर सकता है विथ एनी नंबर ऑफ द फीचर्स, दीज फीचर। SLE फेयरली कॉमन डिजीज़ है और इसकी प्रेवेलेंस जो है ना एज हाई है एज 400 पर 1 लाख इन सर्टेन पॉपुलेशन। आल्दो SLE ऑफन प्रेजेंट करती है जब पर्सन 20s में या 30s में आ जाता है। ये मैनिफेस्ट होती है किसी भी एज में, अर्ली इन द चाइल्डहुड में भी हो सकती है। सिमिलरली टू मैनी ऑटोइम्यून डिजीज SLE प्रीडोमिनेटली वुमेंस में होती है with female to male ratio 9:1 for the reproductive age of group 17 to 55 years. By comparison female to male ratio सिर्फ 2:1 है for the disease developing during the childhood या फिर after the 65 years of the age. प्रीवेलेंस इस डिजीज़ का 2 to 3 फोल्ड हायर है ब्लैक्स में एंड हिस्पैनिक्स में देन इन द वाइट्स। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम देख लेते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ का इन द SLE। हॉलमार्क ऑफ द SLE होता है प्रोडक्शन ऑफ द ऑटो एंटीबॉडीज़। कुछ एंटीबॉडीज़ रिकॉग्नाइज करेंगे न्यूक्लियर को और कुछ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को, जबकि अदर डायरेक्ट होती है सेल के सरफेस एंटीजन्स ऑफ द ब्लड सेल्स के साथ। अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यू इन द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद SLE, ये एंटीबॉडीज़ जो है ना वो मेजर पैथोजेनिक सिग्निफिकेंस रखती हैं, एज फॉर एग्जाम्पल इन द इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, so typical of this disease. Autoantibodies also found होती हैं in other autoimmune diseases में, many of which tend to be associated with a specific type of antibodies. अब ये देखिए यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं सिस्टेमिक ऑटोइम्यून डिजीज़ में। लूपस में देखिए सिस्टेमिक एरिथेमेटस, लूपस एरिथेमेटोसिस। स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडीज़ कौन सी है, डबल स्ट्रैंडेड DNA UIRNP ये इतनी % है, URINP इतनी % है। सिमिथ एंटीजन है, कोर प्रोटीन ऑफ द स्मॉल RNP पार्टिकल। रो SSA न्यूक्लियर प्रोटीन भी है, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड, मल्टीपल न्यूक्लियर एंटीजन्स भी हैं जेनेरिक। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में हमें DNA ट्रोपोआइसोमेरेज 1 ये होती है स्पेसिफिक एंटीबॉडी। सेंट्रोमेरिक प्रोटीन्स होते हैं RNA पॉलीमरेज। जोगरन सिंड्रोम में RO और LA होती हैं। ऑटोइम्यून मायोसाइटिस में हिस्टिडाइल अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज जो 1MI2 न्यूक्लियर एंटीजन, MDA5 TIFI गामा न्यूक्लियर प्रोटीन। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमें CCP और दूसरा होता है रूमेटिक फैक्टर। CCP साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड वेरियस सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन्स, ठीक है, और रूमेटॉइड फैक्टर भी होता है। जेनेरिक जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ हैं NAs, ये SLE में तो पॉजिटिव आती है लेकिन बाकी ऑटोइम्यून में भी पॉजिटिव आ सकती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ पे। देखिए ANAs एंटी न्यूक्लियर बॉडीज़ जो है ना वो ग्रुप हुई हैं 4 कैटेगरीज में। एक एंटीबॉडीज़ टू द DNAs में DNA के खिलाफ, दूसरा एंटीबॉडी हिस्टोन के खिलाफ, दूसरा एंटीबॉडी नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि RNA के साथ बाउंड है, और चौथा न्यूक्लियोलर एंटीजेंस के खिलाफ।
मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर डिटेक्टिंग द एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ जो है वो है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं एंटीबॉडीज़ को जो बाइंड करती हैं वेराइटी ऑफ द न्यूक्लियर एंटीजेंस के साथ, जिनको हम डीएनए आरएनए प्रोटीन कहते हैं, जेनेरिक एएनएस कहते हैं। पैटर्न न्यूक्लियर फ्लोरेसेंस का सजेस्ट करता है टाइप ऑफ द एंटीबॉडी जो प्रेजेंट है इन दिस पेशेंट के सीरम में। सेवरल बेसिक पैटर्न रिकॉग्नाइज हुए हैं। ये देखिए ये फिगर है, इसमें दिखाया गया है कि स्टेनिंग पैटर्न्स हैं ऑफ द एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। ए में देखिए होमोजीनियस या डिफ्यूज स्टेनिंग हुई है न्यूक्लियाई की, इज टिपिकल ऑफ द एंटीबॉडी रिएक्टिव विद द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए न्यूक्लियोसोम्स एंड हिस्टोन्स, और ये कॉमन होता है एसएलई में। ठीक है, इसके अलावा अब जो बी फिगर है ये वाला देखें। बी फिगर में देखें तो इसमें दिखाया गया है कि स्पेक्ट्रल पैटर्न इज सीन विद द एंटीबॉडीज अगेंस्ट वेरियस न्यूक्लियर एंटीजन इंक्लूडिंग एसएमए एंड आरएनपीज। पैटर्न स्टेनिंग ऑफ द एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी देखा गया है कुछ केसेस ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में, जॉगरन सिंड्रोम एंड अदर डिजीज़ में जैसे कहिए। और इसके अलावा इसमें फिगर में देखें तो इसमें न्यूक्लियोलर पैटर्न टिपिकल है ऑफ द एंटीबॉडी अगेंस्ट द न्यूक्लियोलर प्रोटीन्स। होमोजीनियस या डिफ्यूज स्टेनिंग पैटर्न यूजुअली रिफ्लेक्ट करता है प्रेजेंस ऑन एंटीबॉडीज़ की क्रोमेटिन, हिस्टोन और ओकेजनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के खिलाफ। ठीक है, होमोजीनियस या डिफ्यूज स्टेनिंग में रिम या जो पेरिफेरल स्टेनिंग पैटर्न है वो मोस्ट ऑफन इंडिकेटिव है एंटीबॉडीज़ का अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के खिलाफ और कुछ टाइम समटाइम न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोटीन्स के खिलाफ। सेंट्रोमेरिक जो पैटर्न है ना वो इंडिकेटिव होता है एंटीबॉडीज़ जो कि स्पेसिफिक है सेंट्रोमेरिक्स के लिए। ये पैटर्न जो है ना सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में देखा गया है, जबकि स्पेक्ल्ड पैटर्न जो है वो रेफर करता है प्रेजेंस यूनिफॉर्म या वेरिएबल साइज के स्पेकल्स। इवन द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व है पैटर्न ऑफ द फ्लोरोसेंस और इसीलिए लीस्ट स्पेसिफिक है। ये रिफ्लेक्ट करता है प्रेजेंस एंटीबॉडीज़ की जो नॉन डीएनए न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि एसएम एंटीजन, स्मिथ एंटीजन के खिलाफ, राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, एसएसए, एसएसबी रिएक्टिव एंटीजन की। न्यूक्लियोलर पैटर्न जो है वो रेफर करता है प्रेजेंस फ्यू डिस्क्रीट स्पॉट्स फ्लोरोसेंस के विद इन द न्यूक्लियस और रिप्रेजेंट करता है एंटीबॉडीज़ आरएनए के खिलाफ। ये पैटर्न जो है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में ज़्यादातर देखा गया है। फ्लोरोसेंस पैटर्न एब्सोल्युटली स्पेसिफिक नहीं है टाइप ऑफ एंटीबॉडी के खिलाफ, क्योंकि मेनी ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं। कॉम्बिनेशन पैटर्न भी फ्रीक्वेंट है। अटेम्प्ट ऑन गोइंग टू रिप्लेस द माइक्रोस्कोपिक assay with a quantitative assay for the antibody against the specific nuclear and other antigen. Indeed, autoantibodies to the double-stranded DNA एंड द सो कॉल्ड जो स्मिथ एंटीजन है वो डिटेक्ट होती है बाय मोर क्वालिटेटिव असे एंड वर्चुअली डायग्नोस्टिक है एसएलई की। नेवरथलेस द स्टेनिंग पैटर्न हैज़ डायग्नोस्टिक वैल्यू एंड द टर्म टेस्ट रिमेन्स इन यूज़। अदर ऑटो एंटीबॉडीज़ देखें तो इन एडिशन टू द एएनएस लूपस के पेशेंट को होस्ट को अदर एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। कुछ डायरेक्टेड होती हैं उनके ब्लड सेल्स के खिलाफ जैसे कि रेड सेल, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ भी 30 से 40% लूपस के पेशेंट में होती हैं। ये एक्चुअली ना एपिटोप्स ऑफ द वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन्स के खिलाफ होती हैं जो रिवील होती हैं जब प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स हो विद द फॉस्फोलिपिड्स के साथ। एंटीबॉडीज़ जो है ना वो अगेंस्ट द फॉस्फोलिपिड B2 ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स वो भी बाइंड कर जाती हैं टू द कार्डियोलिपिन एंटीजन। यूज़ होता है इन द साइफिलिस सीरोलॉजी में और इसीलिए लूपस के पेशेंट जो है उनको फास्ट पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है फॉर द साइफिलिस, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ बाइंड करती हैं फॉस्फोलिपिड्स के साथ, तो ये प्रोलॉन्ग करती है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एंड इन विट्रो क्लोटिंग टेस्ट आर दैट रिक्वायर फॉस्फोलिपिड्स। इसीलिए ये एंटीबॉडीज़ जो है इसीलिए कहलाती हैं समटाइम लूपस एंटीकोगुलेंट। डिस्पाइट ऑब्जर्व क्लोटिंग का डिले विट्रो में पेशेंट्स विद द एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ को कॉम्प्लिकेशन होती है रिलेटेड टू एक्सेसिव क्लोटिंग, यानी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है उनको, जैसे कि उनको थ्रोम्बोसिस होती है एसएलई में। एसएलई की पैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। देखिए फंडामेंटल डिफेक्ट एसएलई का है फेलियर ऑफ द मैकेनिज्म जो मेंटेन करते हैं सेल्फ टॉलरेंस के मैकेनिज्म फेल हो गए हैं। आल्दो क्या कॉज करा रहा है ये फेलियर सेल्फ टॉलरेंस का अननोन है। ये ट्रू है कि मोस्ट ऑटोइम्यून डिजीज बोथ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर प्ले करते हैं रोल। जेनेटिक फैक्टर पे आ जाते हैं। मैनी लाइंस ऑफ द एविडेंस सपोर्ट करती हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू एसएलई। फैमिली एसोसिएशन देखिए, फैमिली मेंबर को इंक्रीज एक्सपोज द डेवलपमेंट एसएलई का 20% अनअफेक्टेड फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ऑटो एंटीबॉडीज होती है, इसीलिए हायर रेट होता है कंकोर्डेंस इन द मोनोजाइगोटिक टिन्स में देन इन द डाइजाइगोटिक, उसमें 25%, इसमें 1 to 3%। HLA एसोसिएशन दूसरा फैक्टर है। ऑड रेशो जो है ना रिलेटिव रिस्क फॉर द पर्सन HLA DR2 का या HLA DR3 का इज़ 2 to 3, ये इसका ऑड रेशो है। एंड इफ द बोथ हैप्लोटाइप्स आर प्रेजेंट रिस्क जो है अबाउट 5 होता है। उसके बाद अदर जीन्स भी करते हैं, ये भी फैक्टर है। देखिए जेनेटिक डेफिशिएंसी क्लासिकल पाथवे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की स्पेशली C1Q, C2 और C4 की, इनकी जो है ना डेफिशिएंसीज वो देखी गई है 10% ऑफ द पेशेंट में एसएलई में।
कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज की वजह से ना डिफेक्टिव क्लियरेंस होगी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की, वो क्लियर नहीं होंगे अच्छे से, और अपोप्टोटिक सेल्स की भी, और फेलियर होगा बी सेल की टॉलरेंस का. Polymorphism in the inhibitory Fc receptor Fc gamma R2b has been described in some patients. This may contribute to the inadequate control of the B cell activation. एडिशनल जीन्स भी इम्प्लीकेट हुए हैं बाय जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज़, लेकिन उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़ रिमेन अनक्लियर. एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं. देखिए इंसिडेशन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी इन्वॉल्व होता है एसएलई की पैथोजेनेसिस में. देखिए एक्सपोजर यूवी लाइट का एक्सेपरेट कर देता है डिजीज़ को, और मैनी इंडिविजुअल्स में यूवी रेडिएशन जो है ना अपोप्टोसिस करवा देती है और अल्टर कर देती है हमारे डीएनए को और इम्यूनोजेनिक कर देती है, परहैप्स बाय रिकोगनाइजिंग बाय टोल लाइक रिसेप्टर. इन एडिशन यूवी लाइट्स जो है ना वो मॉड्यूलेट कर देती है इम्यून रिस्पॉन्स को. फॉर एग्जांपल स्टिमुलेट कर देती है हमारे केराटिनोसाइट को कि वो इंटरल्यूकिन 1 बनाए और साइटोकाइन जो कि इन्फ्लामेशन करवाता है. जेंडर बायस एसएलई का जो है पार्शियली एट्रीब्यूट हुआ है टू एक्शन ऑफ द सेक्स हार्मोन्स एंड पार्टिकुलरली रिलेटेड है जीन्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम. ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द हार्मोन इफेक्ट्स के साथ. ड्रग्स जैसे कि हाइड्रोलाजीन, प्रोकेनामाइड एंड डी पेनिसिलिन, ये भी एसएलई लाइक डिसऑर्डर्स काज करवाती हैं. इसके अलावा इम्यूनोलॉजिक फैक्टर्स पे आ जाते हैं. तो देखिए रीसेंट स्टडीज़ इन द एनिमल मॉडल्स एंड द पेशेंट जिनको रिवील किया सेवरल इम्यूनोलॉजिक एबरेशन दैट कलेक्टिवली मे रिजल्ट इन द परसिस्टेंट एंड अनकंट्रोल्ड एक्टिवेशन सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स की. फेलियर सेल्फ टॉलरेंस का बी सेल्स में रिजल्ट करता है फ्रॉम द डिफेक्टिव एलिमिनेशन सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स की इन द बोन मैरो, या डिफेक्ट हो जाता है पेरिफेरल टॉलरेंस मैकेनिज्म में. इसके अलावा CD4 हेल्पर टी सेल्स जो है स्पेसिफिक होते हैं न्यूक्लियोसोमल एंटीजेंस, वो भी स्केप कर जाते हैं टॉलरेंस को, और वो भी प्रोडक्शन करवाते हैं हाई एफिनिटी पैथोजेनिक ऑटो एंटीबॉडीज़ की. ये ऑटो एंटीबॉडीज़ एसएलई में शो करती हैं कैरेक्टरिस्टिक टी सेल डिपेंडेंट ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस इन द जर्मिनल सेंटर, जिनको ज़्यादा नंबर ऑफ फॉलिकुलर हेल्पर टी सेल्स होते हैं दैट हैव बीन डिटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ द एसएलई पेशेंट. टाइप 1 इंटरफेरोन ब्लड सेल्स जो है ना वो शो करते हैं स्ट्राइकिंग मॉलिक्यूलर सिग्नेचर that indicate exposure to the interferon alpha type of interferon 1 that is produced mainly by the plasmacytoid disease. कुछ स्टडीज़ ने शो किया कि इस तरह के सेल्स एसएलई पेशेंट में से प्रोड्यूस होते हैं नॉर्मली लार्ज अमाउंट में इंटरफेरोन अल्फा को. TLR सिग्नल्स स्टडीज़ एनिमल मॉडल्स में शो करते हैं कि TLRs जो रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे डीएनए को और आरएनए को, नोटेबली डीएनए रिकॉग्नाइजिंग TLR9 और आरएनए रिकॉग्नाइजिंग TLR7 प्रोड्यूस करते हैं सिग्नल जो कि हमारे बी सेल स्पेसिफिक को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि सेल्फ न्यूक्लियर एंटीजन के खिलाफ होते हैं. बाकी साइटोकाइन जो प्ले करते हैं अनरेगुलेटेड रोल इन द अनरेगुलेटेड बी सेल की एक्टिवेशन में, वो है ट्यूमर नेक्रोटिक फैमिली का मेंबर BAF, जो बी सेल के सर्वाइवल को प्रमोट करता है. कुछ पेशेंट में एनिमल मॉडल्स इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्शन BAF की, और ये लीड करता है मॉडस्ट सक्सेस इन द एंटीबॉडी में जो ब्लॉक करे BAF को, और थेरेपी है एसएलई के लिए. अ मॉडल फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ द एसएलई. ये क्लियर डिस्कशन से कि इम्यूनोलॉजिक एबनॉर्मलिटी जिस एसएलई में डॉक्यूमेंट हुई और पोस्टुलेट हुई वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स है. नेवरथलेस एन अटेम्प्ट कैन बी मेड टू सिंथेसाइज results from human studies and animal models into a hypothetical model of the pathogenesis of the SLE. 5.23 में देखिए मॉडल है फॉर द पैथोजेनेसिस ऑफ SLE. इस हाइपोथेटिकल मॉडल में ससेप्टेबिलिटी जीन्स की इंटरफेयर करती है विद द मेंटेनेंस ऑफ द सेल्फ टॉलरेंस, और एक्सटर्नल ट्रिगर भी लीड करते हैं परसिस्टेंस न्यूक्लियर एंटीजेंस की. रिजल्ट है कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होगा अगेंस्ट द सेल्फ न्यूक्लियर एंटीजन, जो कि एम्पलीफाई हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स ऑन द डेंड्रिटिक सेल्स एंड बी सेल्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ द टाइप 1 इंटरफेरोन टोल लाइक रिसेप्टर्स. ये देखिए ये ससेप्टेबिलिटी जीन है, उसमें से बी और टी सेल स्पेसिफिक बने फॉर द न्यूक्लियर एंटीजेंस, और उन्होंने जाके जो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाए वहाँ से बी सेल पे, और डेंड्रिटिक सेल्स फेंक के एंडोसाइटोसिस हुई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की, और टोल लाइक रिसेप्टर एंगेजमेंट हुई बाय द न्यूक्लियर एंटीजेंस. टोल लाइक रिसेप्टर की स्टिमुलेशन हुई बी सेल्स में और डेंड्रिटिक सेल्स में. इसने इंटरफेरोन टाइप 1 सीक्रेट किया, और स्टिमुलेशन हुई बी सेल्स की और टी सेल्स की बाय इंटरफेरोन्स. परसिस्टेंट हाई लेवल ऑफ द एंटी न्यूक्लियर IgG एंटीबॉडी प्रोडक्शन. और अगर इसका अकेला पाथवे भी देखें तो ये एक्सटर्नल ट्रिगर से भी होता है. यूवी रेडिएशन से अपोप्टोसिस हुई, डिफेक्टिव क्लियरेंस हुई अपोप्टोटिक बॉडी की, तो बर्डन न्यूक्लियर एंटीजेंस का बढ़ गया, तो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बने. डेंड्रिटिक सेल्स ने इंटरफेरोन्स रिलीज़ किया, बी सेल्स को स्टिमुलेट किया, इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को जो है वो एंडोसाइटोस किया, टोल लाइक रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, फिर बी और सी सेल ने इंटरफेरोन बनाए, और फिर IgG एंटीबॉडी की प्रोडक्शन बढ़ गई, एंटी न्यूक्लियर IgG.
और हाई लेवल हो गए। तो हमने देखा यूवी की रेडिएशन या फिर अदर एनवायरमेंटल इंसल्ट लीड करती है एपोप्टोसिस सेल्स की इनएडिक्वेट क्लियरेंस इन न्यूक्लियाई का रिजल्ट करेगा सेल में लार्ज बर्डन न्यूक्लियर एंटीजन का। अंडरलाइन एब्नॉर्मलिटी बी लिम्फोसाइट्स में और टी लिम्फोसाइट्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिफेक्टिव टॉलरेंस, क्योंकि बाय विच सेल्फ रिएक्टिव lymphocytes survive and remain functional. These lymphocytes are stimulated and by the nuclear self antigen और एंटीबॉडीज बनेंगे अगेंस्ट एंटीजन। कॉम्प्लेक्सेस एंटीजन के और एंटीबॉडी के बाइंड करेंगे एफसी रिसेप्टर्स के साथ बी सेल एंड द डेंड्रिटिक सेल्स और इंटरनलाइज हो जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट एंगेज करेंगे टोल लाइक रिसेप्टर में और स्टिमुलेट करेंगे हमारे बी सेल को और मोर एंटीबॉडीज बनाएंगे। टोल लाइक रिसेप्टर आल्सो स्टिमुलेट करते हैं डेंड्रिटिक सेल्स को टू प्रोड्यूस इंटरफेरोन एंड अदर साइटोकाइन, वो भी फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स को एनहेंस करेगा और ज़्यादा अपोप्टोसिस होगी। नेट रिजल्ट है साइकिल ऑफ द एंटीजन रिलीज एंड इम्यून एक्टिवेशन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ हाई एफिनिटी ऑटो एंटीबॉडी। मैकेनिज्म पे आ जाते हैं ऑफ द टिश्यू इंजरी। देखिए डिफरेंट ऑटो एंटीबॉडीज जो है ना कॉज है ऑफ मोस्ट ऑफ द लेजन्स ऑफ द SLE। मोस्ट ऑफ द सिस्टमिक SLE जो लेजन्स हैं वो कॉज होती है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से, जो कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप। देखिए DNA एंटी DNA कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डिटेक्ट होते हैं ग्लोमेरुलाई में और स्मॉल ब्लड वेसल में। लो लेवल सीरम कॉम्प्लीमेंट का जो कि सेकेंडरी होता है टू द कंजम्पशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंड ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड द इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन द ग्लोमेरुलाई फर्दर सपोर्ट करता है इम्यून कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द डिजीज़। टी सेल के इन्फिल्ट्रेट भी ऑल्सो फ्रीक्वेंटली जो है वो देखे गए किडनी में, लेकिन इनका रोल सेल्स का टिश्यू डैमेज में इस्टेब्लिश नहीं हुआ। दूसरा है ऑटो एंटीबॉडीज़ ऑफ द डिफरेंट स्पेसिफिसिटीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं टू द पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द SLE और ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की तरह है। देखिए ऑटो एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिक हमारे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट ऑक्सोनाइज करेंगे इन सेल्स को और प्रमोट करेंगे उनकी फैगोसाइटोसिस, जिसकी वजह से साइटोपिनियाज हो जाएंगी। कोई भी एविडेंस नहीं है कि ANAs जो है वो इन्वॉल्व हो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में और पेनिट्रेट करें इंटेक्ट सेल में अगर न्यूक्लिया एक्सपोज हो जाता है। हाउएवर ANAs बाइंड कर सकती हैं उनके साथ। टिश्यूज़ में न्यूक्लियर डैमेज सेल्स का रिएक्ट करेगा ANAs के साथ, लूज़ करेगा अपना क्रोमेटिन पैटर्न और होमोजीनस हो जाएगा और सो कार्ड LE बॉडीज़ बना देगा, ली बॉडीज़ बनेंगी या हीमोटॉक्सिलिन बॉडीज़। ये रिलेटेड फिनोमिना है ली सेल्स का जो कि रेडिली देखा गया है जब ब्लड एजिटेट हो विट्रो में। LE सेल जो है ना फैगोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज, जो कि इनगल्फ करता है डिनेचर्ड न्यूक्लियस को ऑफ द इंजर्ड सेल। डिमॉन्स्ट्रेशन ली सेल्स की विट्रो में यूज़ की गई पास्ट में एज अ टेस्ट फॉर द SLE, इसको एज अ टेस्ट यूज़ किया जाता था। विद न्यू टेक्निक डिटेक्शन ANAs की हाउएवर अब टेस्ट है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ ओनली है फॉर द हिस्टोरिक इंटरेस्ट। समटाइम LE सेल्स भी देखे गए हैं पेरिकार्डियल या प्लूरल इफ्यूजन्स में इन द पेशेंट। दूसरा है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। देखिए पेशेंट जिनको एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ बनती हैं वीनस या आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस डेवलप कर सकते हैं, जो कि रिकरेंट स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज करवा सकता है, फोकल सेरिब्रल या अक्यूलर इस्कीमिया करा सकता है। ये कंस्टलेशन क्लिनिकल फीचर्स की इन एसोसिएशन विद लूपस रेफर हुआ है एज ए सेकेंडरी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, इसको कहा गया। मैकेनिज्म थ्रोम्बोसिस का डिफाइन नहीं हुआ और एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द क्लोटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स के खिलाफ, क्लोटिंग फैक्टर के खिलाफ, एंडोथेलियल सेल्स के खिलाफ प्रपोज हुई हैं एज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्रोम्बोसिस। कुछ पेशेंट डेवलप करते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ एंड क्लिनिकल सिंड्रोम विदाउट एसोसिएटेड SLE। इनको कहते हैं प्राइमरी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, जिनको SLE के बगैर सिर्फ एंटीफॉस्फोलिपिड हो सिंड्रोम हो। न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन SLE की क्या है, उनमें एंटीबॉडी से ही एट्रीब्यूट हुई है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके न्यूरॉन्स के साथ रिएक्ट करेंगे या उनके रिसेप्टर के साथ या फिर जो कि फॉर वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर है। हाउएवर ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ सारे केसेस में और मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व करते हैं अदर इम्यून फैक्टर्स को जैसे कि साइटोकाइंस हो गए, ये भी अंडरलाई कर सकते हैं कॉग्निटिव डिसफंक्शन को एंड अदर CNS एब्नॉर्मलिटीज़ को जो कि SLE के साथ एसोसिएटेड है। मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस जो है ना SLE में वो एक्सट्रीमली वेरिएबल होते हैं। फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की शोन है 5.12 टेबल में। ये देखिए क्लिनिकल और पैथोलॉजिक मैनिफेस्टेशन है सिस्टमिक LE की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में और इसकी प्रिवेलेंस है हेमाटोलॉजिक 100%, आर्थराइटिस या माइल्जियास भी होते हैं, स्किन फीवर होता है, फटीग, वेट लॉस, रीनल, न्यूरोसाइकेट्रिक, प्लूराइटिस, पेरिकार्डियल, GIT, रैनॉट फिनोमिना, ऑक्यूलर एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये परसेंटेजेस है कि ये कितना ज़्यादा होता है। इसके अलावा मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लीजन जो बनती हैं फ्रॉम द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन जब होता है ब्लड वेसल्स में, किडनी में या कनेक्टिव टिश्यू में और स्किन में, तो लीजन्स बनती हैं। ब्लड वेसल में देखिए अक्यूट नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस होती है, अक्यूट नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस जो कि कैपिलरी स्मॉल आर्टरीज आर्टरियोल्स में प्रेजेंट होता है इन एनी टिश्यू।
ये आर्थराइटिस जो है ना वो फाइब्रिन और नेक्रोसिस वेसल वॉल की करवा देता है। इन द क्रोनिक स्टेज वेसल में फाइब्रस थिकनिंग हो जाती है और ल्यूमिनल नैरोइंग हो जाती है। किडनी में 50% SLE के पेशेंट में क्लिनिकली सिग्निफिकेंट रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है और किडनी वर्चुअली शो करती है एविडेंस ऑफ एब्नॉर्मलिटी अगर एग्जामिन किया जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में और इम्यूनोफ्लोरेसेंस में। देखिए रीनल इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो लेती है नंबर ऑफ फॉर्म्स, सारी जो है वो एसोसिएटेड होते हैं डिपोजिशन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की विद इन द ग्लोमेरुला। अकॉर्डिंग टू करेंटली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन 6 पैटर्न ग्लोमेरुलर डिजीज़ के रिकॉग्नाइज हुए हैं। ये नोट करना चाहिए कि ये ओवरलैप विद इन दिस क्लास एंड दैट लेजन्स में इवॉल्व फ्रॉम वन क्लास टू अनदर ओवर टाइम। थस एग्जैक्ट परसेंटेज पेशेंट्स का with each of the 6 classes of lesion is difficult to determine. Suffice it to say that class 1 जो है वो least common है और जो class 4 है वो most common pattern है। सबसे पहले हम देखें मिनिमल मिजेंजियल लूपस नेफ्राइटिस क्लास 1। देखिए ये वेरी अनकॉमन है और ये कैरेक्टराइज होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन मिजेंजियम में, जो आइडेंटिफाई होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस से एंड बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस के बगैर होता है बाय द लाइट माइक्रोस्कोपी मिजेंजियम में। ठीक है, फिर होता है मिजेंजियल प्रोलिफरेटिव लूपस नेफ्राइटिस, ये क्लास 2 है। ये कैरेक्टराइज होता है मिजेंजियल सेल के प्रोलिफरेशन जो कि अकम्पनी होती है एक्यूमुलेशन मिजेंजियल मैट्रिक्स की और ग्रेन्युलर मिजेंजियल डिपॉजिट्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन एंड कॉम्प्लीमेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। फिर होता है फोकल लूपस नेफ्राइटिस, ये क्लास 3 है। फोकल लूपस नेफ्राइटिस में ना इन्वॉल्वमेंट होती है फ्यूअर देन 50% ऑफ द ग्लोमेरुलाई की, फ्यूअर देन। लेजन्स जो है वो सेगमेंटल होती हैं और ये ना सिर्फ अफेक्ट करती हैं पोर्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस को या ग्लोबल होती हैं जो कि सारे के सारे ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करेंगी। अफेक्टेड ग्लोमेरुला में स्वेलिंग होगी, प्रोलिफरेशन होगी एंडोथेलियल और मेसेंजियल सेल्स की जो कि ल्यूकोसाइट के एक्यूमुलेशन के साथ होगी और कैपिलरी की नेक्रोसिस होगी, हाइलाइन थ्रोम्बाई बनेंगी। ऑफन एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन भी एसोसिएट होती है विद द फोकल नेक्रोसिस एंड क्रीसेंट फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? क्रीसेंट फॉर्मेशन। ये फिगर देखिए, इसमें लूपस नेफ्राइटिस दिखाया गया है। सबसे पहले फिगर में फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विथ 2 फोकल नेक्रोटाइजिंग लेजन्स एट द 11 o'clock एंड 2 o'clock पोजीशन दिखाए गए हैं। ऐसे यानी ईस्टर्न में एक्स्ट्रा कैपिलरी प्रोलिफरेशन प्रोमिनेंट नहीं होती इस केस में। ये है, ठीक है, ये फिगर है, इसे 2 o'clock में और 2 o'clock और 11 o'clock पे जो है वो दिखाए गए हैं नेक्रोटाइजिंग फोकल लेजन्स। बी फिगर में डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दिखाई गई है। नोट करें मार्क्ड इंक्रीज सेल्युलैरिटी का थ्रू आउट द ग्लोमेरुलस। देखें थ्रू आउट द ग्लोमेरुलस सेल्युलैरिटी बढ़ रही है, यह है डिफ्यूज वाला। थर्ड में जो है सी में लूपस नेफ्राइटिस दिखाया गया जिसमें ग्लोमेरुलस विद सेवरल वायर लूप लेजन्स दिखाए गए जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सटेंसिव सब एंडोथेलियल डिपॉजिट इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के। पीरियोडिक एसिड शिफ्ट स्टेन, ये देखिए। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ रीनल ग्लोमेरुलर कैपिलरी लूप का फ्रॉम अ पेशेंट विद SLE नेफ्राइटिस। सब एंडोथेलियल डेंस डिपॉजिट्स जो है एरो हेड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एरो कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं वायर लूप को जो देखे गए हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये दिखाए गए हैं वायर लूप्स। उसके बाद जो है लास्ट में है डिपोजिशन IgG एंटीबॉडी की इन द ग्रेन्युलर पैटर्न जो डिटेक्ट होता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस से, IgG के एंटीबॉडी से। तो हम ये देख रहे थे फोकल लूपस नेफ्राइटिस। तो देखिए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन रेंज करती है माइल्ड हेमेटोयूरिया होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, टू अक्यूट रीनल इंसफिशिएंसी। रीनल ब्लड सेल कास्ट करते हैं यूरिन में और ये कॉमन है जब डिजीज़ एक्टिव हो। कुछ पेशेंट प्रोग्रेस करते हैं डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ। एक्टिव या प्रोलिफरेटिव इन्फ्लामेटरी लेजन हील कर सकती हैं कम्प्लीटली या लीड करेंगे क्रॉनिक ग्लोबल या सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्कारिंग। नेक्स्ट है डिफ्यूज लूपस नेफ्राइटिस क्लास 4। डिफ्यूज़ ये ज़्यादा कॉमन और सीवियर फॉर्म है लूपस नेफ्राइटिस की। लेजन्स आइडेंटिकल होती है क्लास 3 की तरह लेकिन एक्सटेंट में डिफर करती हैं। डिफ्यूज लूपस में ना नेफ्राइटिस में हाफ या मोर ऑफ द ग्लोमेरुला अफेक्ट होते हैं। जो इन्वॉल्व जो ग्लोमेरुला है उनमें प्रोलिफरेशन होती है एंडोथेलियल, मेसेंजियल और एपिथेलियल सेल्स की, जिससे हमने पिक्चर में देखा, जो लेटर जो है सेल्युलर क्रीसेंट्स बना देंगे जो कि बोमेन स्पेस को फिल कर देंगे। सब एंडोथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स जो डिपॉजिट होंगे वो क्रिएट करते हैं सर्कमफेरेंशियल थिकनिंग ऑफ द कैपिलरी वाल। सर्कमफेरेंशियल वाल की थिकनिंग होगी जिसकी वजह से वायर लूप बनते हैं स्ट्रक्चर्स ऑन द लाइट माइक्रोस्कोप, जिसे हमने पिक्चर में देखा। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है रेडिली डिटेक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, जैसे डी फिगर में देखा, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे जैसे ई फिगर में देखा। लेजन्स प्रोग्रेस करेंगे स्कारिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई की तरफ। पेशेंट जिनमें डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है वो सिम्टोमेटिक होते हैं
जिनमें हेमेटूरिया होता है एज वेल एज प्रोटीनूरिया कॉमन है। हाइपरटेंशन और माइल्ड टू सीवियर जो है वो रीनल इंसफिशिएंसी भी कॉमन है। मेम्ब्रेनस ल्यूपस नेफ्राइटिस क्लास 5 होती है, ये कैरेक्टराइज होती है, इसमें डिफ्यूज थिकनिंग हो जाती है हमारी कैपिलरी वाल्स की, क्योंकि सब एपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन होती है जो कि आइडियोपैथिक मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में होता है। उसी की तरह चैप्टर 14 में हम ये वाले पढ़ेंगे। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस यूजुअली अकम्पनी होते हैं इंक्रीज प्रोडक्शन बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल की, जो रिजल्ट करेगा सोराख एंड स्पाइक्स ऑन द सिल्वर स्टेन, होल्स एंड स्पाइक्स। ये लेजन यूजुअली अकम्पनी होती है बाय सीवियर प्रोटीनूरिया या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और ये होता है कंकरेंटली विद फोकल या डिफ्यूज लूपस नेफ्राइटिस। एडवांस स्क्लेरोसिंग लूपस नेफ्राइटिस भी होता है। देखिए ये क्लास 6 रहे, इसमें जो है ना ये कैरेक्टर्स होती है स्क्लेरोसिस की, मोर देन 90% ग्लोमेरुलाई की, और रिप्रेजेंट करती है एंड स्टेज रीनल डिजीज, एडवांस स्क्लेरोसिंग लूपस नेफ्राइटिस। चेंजेस हमारे इंटरस्टिशियल में और ट्यूब्यूल्स में जो है ना फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होते हैं। रेयरली ट्यूब्यूलो इंटरस्टिशियल लीजन्स डोमिनेट करती हैं एबनॉर्मलिटी। डिस्क्रीट इम्यून कॉम्प्लेक्सेस सिमिलर है टू दोज इन द ग्लोमेरुला और प्रेजेंट होते हैं इन द ट्यूबुलर या पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में इन मैनी लूपस नेफ्राइटिस पेशेंट। समटाइम ये वेल ऑर्गेनाइज होते हैं बी सेल फॉलिकल्स इन द इंटरस्टिशियम एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा सेल्स दैट मे बी सोर्स ऑफ ऑटो एंटीबॉडी। स्किन में देखें तो कैरेक्टरिस्टिक एरिथेमा अफेक्ट करता है फेस को अलोंग ब्रिज ऑफ द नोज एंड चीक्स में बटरफ्लाई रैश होती है जो कि अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द पेशेंट में देखा गया है, लेकिन सिमिलर रैश जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ और ट्रंक में भी देखा गया है। अर्टिकेरिया, बुल्ले, मैक्युलोपेपुलर लीजन, अल्सरेशन भी हो सकती है। एक्सपोजर सनलाइट का इनसाइड या एसिन्यूएट कर देगा एरिथेमा को। हिस्टोलॉजी में इन्वॉल्व होता है एरिया शो करता है वैक्यूलर डीजेनरेशन बेजल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस की। देखें फिगर में भी देखें, सिस्टम लिपस में देखें स्किन जो है उसमें ए देखें एचएनई स्टेन में लुक्रीफेक्टिव डीजेनरेशन हुई है बेजल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस की, और एडिमा एट द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे एडिमा भी हुई है, ठीक है, और इसकी बेजल लेयर की डीजेनरेशन लिक्विफेक्टिव हुई है नेक्रोसिस डीजेनरेशन। बी फिगर में इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोग्राफ स्टेन किया है फॉर द आईजीजी रिवील कर रहा है डिपोजिशन आईजीजी के अलोंग द एपिडर्मल जंक्शन, डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, ये आईजीजी के डिपोजिशन है। डर्मिस में जो है ना वो देखें तो वेरिएबल एडिमा और पेरीवास्कुलर इन्फ्लामेशन हमने देखी। वास्कुलाइटिस जो है विद फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस भी प्रोमिनेंट होता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में डिपॉजिट इम्यूनोग्लोबुलिन के और कॉम्प्लीमेंट के अलोंग द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन है। ये आल्सो प्रेजेंट होता है इन द